फाइनली एओटी का फाइनल एपिसोड आ चुका है, तो इसके ऊपर बात करना तो बनता है ना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। एओटी का सबसे पहला एपिसोड आज से 10 साल पहले आया था और इस 10 साल की जर्नी में हमने बहुत कुछ देखा है। हमने अपने मेन कैरेक्टर को गिरते हुए देखा है, हमने अपने मेन कैरेक्टर को संभलते हुए देखा और हमने अपने मेन कैरेक्टर को एक बैडएस बनते हुए देखा है। एओटी मेरा थर्ड एनिमे था जो कि मैंने देखना स्टार्ट किया था। इसके पहले एपिसोड ने मेरे को हिला के रख दिया था और लास्ट एपिसोड ने मेरे को तोड़ के रख दिया। शुरुआत करेंगे हम उस चीज से जो कि सब लोगों को पता है कि एओटी की बेस्ट है, यानी कि बैटल्स। अगर तुम लोगों को एक्शन पसंद है तो ये एपिसोड तुम लोगों को हिला के रख देने वाला है। तुम इस एपिसोड के लिए तैयार ही नहीं हो। जो भी इस एपिसोड में बैटल हो रही है ना ब्रो, तुम्हें ये खड़ा करके छोड़ देंगे। उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा मापा का भी, जिन लोगों ने मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर का काम किया। मापा ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लिया था, लेकिन उन लोगों ने वो क्वालिटी भी प्रोवाइड की है। और जो उन लोगों ने बैटल सीन्स को एनिमेट किया है ना, मापा ने प्रूव कर दिया दैट दे आर द फकिंग गॉड इन एनिमेशन कम्युनिटी। पूरे 1 घंटे 24 मिनट के अंदर मेरे को एक ऐसा फ्रेम भी नहीं मिला जिसपे मैं कोई कंप्लेन कर सकूं कि ये लोगों ने बेकार बनाया है। मतलब अगर तुम किसी सीन को पॉज करते हो और उस फ्रेम का एक स्क्रीनशॉट लेते हो तो तुम उस स्क्रीनशॉट को भी एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हो। उतनी डिटेलिंग दी गई है एनिमेशन के अंदर। हर एक फ्रेम के अंदर जो डिटेलिंग दी गई है ना, वो कमाल की है। एंड जितने भी आई सीन्स थे जिनपे आंख पे फोकस हो रहा था, वो उन लोगों ने फाड़ के रख दिए है। अगर तुम बैटल्स को साइड में रखते हो तो जो बेस्ट चीज मेरे को पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर लगी वो थी आर्मिन और एरन की कन्वर्सेशन, जिसमें एरन कहता है आई डोंट वांट टू डाई। वो लाइन सुनने के बाद ही मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। लास्ट टाइम मैं अगर किसी एनिमे पे रोया था तो वो था 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आज मैं उससे ज्यादा इस एनिमे के ऊपर रोया हूँ। एंड ये पहला सीन था जिसके ऊपर मैं रोया था इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि इसमें आगे ऐसे भी और बहुत सारे सीन्स आने वाले हैं जिसके ऊपर मेरी नदियां बह रही थी। एंड सेकंडली मैं बात करना चाहूंगा मिकासा के बारे में। इस एपिसोड को देखने से पहले मेरे को लगता था जिसने सबसे ज्यादा एओटी में पेन को सफर किया है वो था एरन, बट इस एपिसोड को देखने के बाद मेरा टोटल ओपिनियन चेंज हो गया है। मिकासा ने एरन से ज्यादा सफर किया है, लिटरल में एरन से ज्यादा मिकासा ने सफर किया है। एंड इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर मिकासा वॉज ऑन फायर। एंड जब एंडिंग में मिकासा रोती है, वो सीन के ऊपर मेरे आंखों से नदियां बह रही थी। वहां से मिकासा रो रही है और यहाँ से मैं रो रहा हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एंड तब मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, तो वो भी मैं तुम लोगों को दिखा लेता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि एपिसोड में क्या चल रहा है। एरन नहीं मरना चाहिए था ब्रो। आई मीन क्यों मरा वो, क्यों? लेकिन एनिमेटर्स ने थोड़ा बहुत अच्छा भी काम किया कि मिकासा का ये क्यूट फेस मेरे को देखने को मिला। आई जस्ट लव दिस फेस। अब ये बहुत दिनों तक मेरा वॉलपेपर रहने वाला है। वेल एंडिंग की बात चली रही है तो हम एंडिंग के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अगर एंडिंग की बात करें तो मांगा वाली एंडिंग रखी है। यस, एरन का सर काट दिया गया था। वो मोमेंट ब्रो, दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई स्टार्ट क्राइंग। मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ ना, इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जहाँ पे तुम रोना स्टार्ट कर दोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम रो रहे हो। मैं एपिसोड देख रहा था, चिप्स खा रहा था, यहाँ से आंसू बह रहे हैं, मेरे को कंट्रोल भी नहीं हो रहा, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्यों रो रहा हूँ भाई। एंड वो मोमेंट आई थिंक वर्स्ट मोमेंट होगा मेरे लिए, बिकॉज एरन इज माई पर्सनल फेवरेट मेन कैरेक्टर, वन ऑफ द बेस्ट मेन कैरेक्टर्स में मैं एरन को रखता हूँ। उसने रम्बलिंग स्टार्ट कर दी थी अपने दोस्तों के लिए और अपने दोस्त के हाथ ही मारा गया। इट वॉज सो सैड, बट एट द एंड एरन को वो मिल गया जिसके लिए वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, इतने सालों से इंतजार कर रहा था। एरन गॉट हिज फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग। एरन इज नाउ फ्री। एंड अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं पर्सनली चाहता था कि यार एंडिंग को चेंज किया जाए, बिकॉज मैं एरन की मौत नहीं देख सकता था, बट देखनी पड़ी। और जिस हिसाब से रिप्रेजेंट की गई थी, लाइक जो पीछे बीजीएम चल रहा था, जो साउंड ट्रैक चल रहे थे, उन लोगों ने लाइक प्रॉपर उन लोगों ने प्लानिंग करके रखी थी कि यहाँ पे ना बंदा जो भी एओटी का कोर फैन है उसके टुकड़े टुकड़े कर दो उसके दिल के। एंड दिस इज टू सैड मैन। आई मीन बहुत ज्यादा ही सैड है। तो